ये लाइफ सेविंग गार्ड होता है। इसके अंदर मिसाइल होते हैं इसके अंदर। और ये जो है मिसाइल देखिए P-21 मिसाइल इसमें लिखा हुआ है। तो मिसाइल्स होते हैं जो कि ये दुश्मनों के दांत खट्टे करने के लिए काफ़ी होते हैं। और ये पाकिस्तान के साथ लड़ाई लड़ चुके हैं और उनको तबाह कर चुके हैं। तो काफ़ी ये सिख ने हमारे देश का रोशन कर चुके हैं। और उसमें थोड़ा जख्मी हुए थे, लेकिन उसके बाद फिर ये वापस इनको ठीक कर दिया गया और यहाँ पर मिसाइल को रखा गया था। और यहाँ से ये लाइफ सेविंग होता है कि कुछ लोग अगर पानी में तो उनको यहाँ पर दिया जाता है। ये सुखरी सिख है, हमारे देश का गौरव, हमारे हर हिंदुस्तानी का शान। ये भी लाइफ सेविंग गार्ड होता है जो कि अगर कोई गिर गया होता है पानी में तो उसको फेंक देते हैं, तो उससे वो बच जाते हैं। उनको पकड़ के ये कर सकते हैं, ये चीज़ के लिए होता है इसमें। और ये गेट इनका इस तरह से होता है। और ये एयर लॉक भी होता है, क्योंकि पानी अंदर ना सके इसको लॉक किया जा सकता है। तो इस तरीके से वायर केबलिंग का होता है। और यहाँ पर कैप्टन होते हैं, कैप्टन केबिन है। माय गॉड, देखिए खुकरी श्रेणी। और इनको मीन्स कहते हैं ना, नमन है कि यहाँ पर कैप्टन साहब रहते थे। और दी खुकरी। और देखिए इनका F-149। तो इनका यहाँ पर जो है पूरा अच्छा, उनका वहाँ पर फ़ोटो भी है। देखिए यहाँ पे जो वो थे उनका फ़ोटो भी है। ये कैप्टन साहब थे यहाँ पर, देखिए इनका नाम यहाँ पर होगा। और इन्होंने पूरा शिप को काफ़ी अच्छा इन्होंने ये किया था और इनका उन्होंने पूरा रख रखाव किया था। और बैठो हॉल्डर्स और इस तरीके का रहता है। और ये भी जो है देखिए इस तरीके से यहाँ पर लॉक होता है, जो लॉक कर देते हैं तो एयर लॉक हो जाता है, अंदर वो पानी ना आ सके। और इस तरह का ये देखिए यहाँ पर ये होता है आइनस खुकरी, ये लिखा हुआ रहता है। और नेविगेशन डायरेक्शन इसमें जो है MCBM वेपन्स यानी कि हथियार का रहता है। इंजीनियरिंग के पूरे डिटेल्स होते हैं। और पंकज लोधी, ओ माय गॉड, मेरा नाम आ गया। देखिए पंकज लोधी, मेरा नाम पंकज शाह है, लेकिन यहाँ पंकज लोधी करके भी यहाँ पर कोई थे। तब देखिए हमारा नाम में है जादू यहाँ पर भी। तो फ्रेंड्स, ये इलेक्ट्रिकल ऑफिसर्स LOS आप कहते हैं, कम्युनिकेशन के बारे में ये सारे डिटेल्स रहते हैं। नेविगेशन डायरेक्शन रहता है, लॉजिस्टिक्स रहते हैं। हल जो है मीन्स कभी शिप को रुकना हो तो वहाँ पर नीचे रखते हैं, उसका है हल्का। हाइजीन का भी है, मेडिकल है, और रेगुलेटिंग, डाइविंग, NBCD। तो ये सारे डिटेल्स टेक्निकल इसमें होता है। और इस तरह के यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर थोड़ा रेस्ट करने का होता है, मेंटेनेंस साइलेंस। तो यहाँ पर मेडिकल के फर्स्ट एड बॉक्स भी होते हैं। और कैप्टन साहब को थोड़ी रेस्ट करना हो तो उनके लिए व्यवस्थाएँ रहती है कि वो थोड़ा रेस्ट भी कर सकें काम में, क्योंकि उनको लगातार उनकी ड्यूटी होती है। और इंजीनियरिंग ऑफिसर्स, EO साहब, EO का केबिन होते हैं ये। LO साहब केबिन का LO केबिन। इलेक्ट्रिकल ऑफिसर्स, इंजीनियर ऑफिसर्स, ये सभी का उनका रहता है। और ये पीतल का इस पर पूरी तरह से ये रहता है। ये देखिए इस तरह के वायरिंग्स होते हैं। और इस तरह का जो है ना केबलिंग का ये होता है फ्रेंड्स। ये आपको आ करके ही देख पाएंगे। बहुत इमेजिन नज़ारा दोस्तों, ये देश का गौरव, ये देखना भी बहुत बड़ी बात है। मुझे भी बहुत खुशी हो रही है। आइनस खुकरी इसका डिटेल्स पूरा है उसमें। मुझे बहुत खुशी हो रही है, आनंद आ रहा है। और आपको बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। फायर एक्सटिंग्विशर का है, अगर कुछ आग लग जाए इलेक्ट्रिकल तो इससे बुझाया जा सकता है। आईने भी होते हैं इसमें। और ये देखिए यहाँ पर भी जो है स्टाफ के लिए जो इंजीनियर्स होते हैं, एयर एडजस्ट का यहाँ पर, और उनको रेस्ट करने के लिए उनका केबिन होता है, जो यहाँ पे बैठ करके ये ऑफिशियल वर्क करते हैं। इसी में ये पूरा दिन रात आप सोचिए 24 घंटे जो है वो ड्यूटी भी कर रहे हैं। उनका टेबल है, कुर्सी है, काम करते हैं। उसके बाद ये जब मौका मिलता है तो वो रेस्ट लेते हैं। यानी उनकी 24 घंटे की जिम्मेदारी रहती है, बहुत जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उनकी। तो इतना आसान नहीं होता है उनको सिर्फ का ध्यान रखना, मेंटेनेंस करना और उनको ध्यान से रख करके चलाना। देखिए यहाँ भी कैप्टन साहब का है, हाँ, वार्ड रूम का है, उनका भी देखिए, उनको भी रेस्ट करने के लिए, यानी उनकी ड्यूटी और ऑन, यानी 24 आवर्स अगर कहा जाए तो ऑन ड्यूटी होता है। ये नीचे उतरने के लिए देखिए ये स्ट्रेट लैडर होता है, यहाँ चढ़ने उतरने के लिए बहुत ध्यान रख के चलना होता है। देखिए ग्लास का इन्होंने दिया है, तो बिल्कुल फास्ट ये लोग मूवमेंट का होता है इस तरीके से। और ये देखिए ये भी केबिन है। और यहाँ पर भी देखिए ये सारा चीज़ें इस तरीके का था हमारा खुकरी सिप। और यहाँ पर सारी चीज़ें इस तरीके से दिया हुआ था। और ये उनका बॉयलर सूट होता है, लेट चौधरी साहब का। तो जो है आपको सैल्यूट है सर, आपके सैल्यूट है।
जो है आप लोग ने किया है, उनके लिए रियली सैल्यूट है हम लोगों की तरफ से कि शिप में उन्होंने इतनी बड़ी कुर्बानियाँ दी है, इतना वक्त किया है, इतनी मेहनत की है उन्होंने इस तरह का जो है ये किचन में खाना वगैरह बनाने का। और देखिए इस तरह का ये वॉल सभी होते हैं। और यहाँ पर भी देखिए ऑफिशियली यहाँ पर इनका भी वॉकिंग होता है, जो उनको जो भी कुछ मेंटेनेंस वगैरह का होता है वो सारी चीज़ें इस पर रख करके लोग मेंटेनेंस करते हैं। इसी पर इनको खाना खाना है, कुछ इलेक्ट्रिकल टेक्निकल प्रॉब्लम आया तो उनका मेंटेनेंस भी यहाँ करना है। तो यानी इनके लिए इस तरीके का ये होता है। तो काफ़ी इनकी टफ जिम्मेदारियाँ होती है, इतना आसान नहीं है दोस्तों। और ये भी लड़ाई का फाइटर शिप, ये नेवी का एक नेवी जो कहते हैं ना पानी का जहाज़, तो ये हमारे नेवी का फाइटर मतलब नेवी का जो है लड़ाई का जहाज़ है। हाँ, तो मेंटेनेंस बैलेंस इस तरीके का होता है इसमें। और ये देखिए यहाँ पर जो है सभी का पूरा, और इसमें अलग अलग सिस्टम है। ये तो ऐसे दिया हुआ है प्लेट रखने के लिए। मॉर्निंग एक्सरसाइज ये सारी चीज़ें उनका ट्रेनिंग के समय मॉर्निंग डेली रूटीन जो है ना डेक के ऊपर ये लोग करते रहते हैं। और जहाँ पर कि वो लोग मॉर्निंग एक्सरसाइज फिटनेस के लिए करते हैं। और इनका मॉक टेस्ट वगैरह बीच बीच में लिया जाता है, करता कभी आग और पानी की परवाह नहीं करते। देखिए इन्होंने लिखा हुआ है कि सिपाही कभी मरते नहीं और वो कभी भी आग और पानी की परवाह नहीं करते, क्योंकि उन्हें उनके अंदर देश के लिए जज्बा होता है। और हर 2 मिनट की सेहरत के पीछे 8 घंटे की करीब मेहनत होती है। तो हर 2 मिनट की शोहरत के पीछे 8 घंटे की करीब मेहनत होती है। बहुत बड़ा मैसेज है सभी के लिए कि अगर हमें कामयाबी पानी है तो उसके लिए एक लंबा परिश्रम और मेहनत काम करने की ज़रूरत होता है। वो इतना आसान नहीं होता, उसके लिए वो जज्बा और वो जुनून होना बहुत ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ सिपका है। देखिए यहाँ पे किचन वगैरह का जो है पूरा सेटअप है। और किचन का उनके लिए सभी खाने पीने का व्यवस्था का जो है इस तरह से वो लोग ध्यान रखते थे और रख करके फिर इसको ये किया जाता था। तो यहाँ पर देखिए और ये सारी चीज़ें भी रहता था। और टेक्निकल मेंटेनेंस भी साथ में रखना पड़ता है अप टू डेट, ताकि किसी तरह की कोई टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। और आता है तो उनको सेम टाइम वो लोग डिजॉल्व करते हैं। तो ऐसा नहीं होता है कि बाद में करेंगे, इस टाइप का कुछ भी नहीं होता है। सेम टाइम उनको अटेंड करना ही होता है, क्योंकि ये पानी की जहाज़ है। और पानी के जहाज़ में यहाँ पर उनको कुछ हाईवे का ब्रेक नहीं मिलता, यानी शिप को समंदर में कहीं रेस्ट नहीं किया जा सकता। समुंदर के बहुत ऊंचे वेव होते हैं और ऊंचे वेव में इन्हें शिप को बिल्कुल 100% अपडेट रखना होता है, ताकि किसी भी तरीके से कोई परेशानी ना हो। क्योंकि अगर समुद्र में वेव के बीच जहाज़ अगर बंद हो गया, रुक गया, तो फिर उसको कुछ नहीं किया जा सकता है। तो इस तरीके से यहाँ पर इनका ये प्रेशर गेज है मास का जो है ना kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। जैसे वो 250 kg का जो है इनका प्रेशर था, ये 200 kg का है। बार में जो है कन्वर्ट करेंगे, ये PSI का है। देखिए ये PSI बार में जो है वो अलग हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें इसमें होता है और मास का, और इस तरीके से इनका देखिए ये होता है। और यहाँ पे भी देखिए स्ट्रेट लेड है, यानी इनको चढ़ने उतरने के लिए बिल्कुल स्ट्रेट होता है। और ये लगा दिया जाता है, ये ढक्कन जो है ना ये भी टेम्प्रोरी लगा गया है ग्लास, ताकि आपको देखने के लिए। अदरवाइज क्या होता है, ये ग्लास जो है हटा दिया जाता है और ये लग जाता है। लग जाने से यानी कि अगर ये डेक पे फ्लोर पे पानी भर गया तो नीचे नहीं जाना चाहिए, उसको पैक कर दिया जाता है। इसके लॉकिंग सिस्टम होते हैं। ये जैसे ही लग जाएगा तो लगने के बाद फिर जो है फिर ये लॉक कर दिया जाएगा। तो जो भी इसमें वर्क होता है वो 100% इंश्योर किया जाता है कि जो भी कुछ किया जाए उसमें वो कोई किसी तरह का रिस्क ना हो, प्रॉब्लम ना हो। ये सब बहुत मायने रखता है। इसका एक एक सिस्टम आप देखेंगे कि जहाज़ के अंदर इतने सारे सिस्टम्स को वर्क करना, ये सारी फैसिलिटी को ऑपरेट करना, इतने सारे वायरिंग्स, इनको हर एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस को वर्क करना, उनको मेंटेन रखना और उनको एक रूटीन मेंटेनेंस में रखना, ये भी सभी स्टाफ और इंजीनियर्स के लिए होता है। जो कि यहाँ पे भी देखिए ड्रेस कॉन्ट्री, यानी कि यहाँ पे उनको इस तरह उनको रहना सोना होता है और इस तरह वो अंदर रहते हैं। देखिए फ्रेंड्स, और उनकी लाइफ इस तरह की देखिए होती है, जो कि ये नेवी का शिप है। ये इस तरह से लॉक ओपन और बंद करने का होता है इसमें, और मजबूत होते हैं इसमें जो भी वर्क होता है। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ 100% मजबूती और इंश्योर करके होता है, क्योंकि ये पानी का जहाज़ है
और यहाँ पर उसका देखिए, यहाँ पर ये शिप का जहाज का ये है INS खुकरी, बेस्ट ऑफ करवेटेस, बल साहस जोश और दम, खुकरी नहीं किसी से कम। ओ माय गॉड, देखिए कितना उन्होंने हार्ड वर्ड और क्या जोश उन्होंने रखा, क्योंकि ये पाकिस्तान को दांत खट्टे कर चुका है, उसको परास्त कर चुका है, उसको उन्होंने लड़ाई में उनको ख़त्म करके बहुत सारे उनके बड़े जहाज़ को जो है ना, जो पाकिस्तान की शान था, गाजी को इन्होंने डुबा करके आया था, गाजी को इन्होंने परास्त किया था, जो कहते हैं कि वहाँ का सबसे बेस्ट जो है एटम लोडेड था वो, उसको उन्होंने परास्त किया था। तो ये कोई मामूली बात नहीं होती, बहुत बड़ी बात होती है। तो इसलिए ये लोग जो कहते हैं, इनमें जज्बा बहुत होता है कि बल साहस और दम, खुकरी नहीं किसी से कम। ये हमारे देश के हर नौजवानों के लिए ये शब्द बहुत मायने रखता है और उनके जोश को और उनके जज्बे को और बढ़ाता है। ये बहुत अच्छी बात है, मुझे बहुत अच्छा लगा। और देखिए इसी तरह लैडर होता था इसमें नीचे जाने के लिए। और देखिए कबूतर भी है, माय गॉड, उड़ गया कबूतर भी अंदर रहते हैं। देखिए उनका यहाँ पर उन्होंने रखा है और रहते, बहुत अच्छा होता है, शुभ होता है। कबूतर को कभी भी कहीं पे घोंसला बनाते हैं कोई भी पक्षी, उनको रहने देना चाहिए। ये वहाँ ही घोंसला बनाते हैं जहाँ उन्हें ऐसा लगता है, भरोसा होता है और उनको विश्वास होता है कि हमारे बच्चे सुरक्षित रहेंगे, हमारे अंडे को कोई कुछ हानि नहीं पहुंचाएगा, तो जाके रहते हैं। तो इसलिए कभी भी कोई भी पक्षी आपके घर में अगर घोंसला बना रहा है, अंडे दे रहे हैं, रह रहे हैं, आप उनको और उससे बहुत बड़ी बेनिफिट होता है, फ़ायदे ये होते हैं कि जब आपके घर में कोई भी पक्षी आते हैं, घोंसले बनाते रहते हैं, तो उसका विष मिलता है आपको और आपकी उससे जो है ना तरक्की लगातार होती है। ये चीज़ फैक्ट है, हमारे बड़े भाई साहब ने हमें ये चीज़ बताया। उनके घर में अभी भी 3 से 4 घोंसले होते हैं और वहाँ पर पक्षी हर साल आके अंडे देती हैं, मतलब रेगुलर वो रहते हैं और उससे उनकी लगातार बहुत तरक्की हुई। ये चीज़ मैंने बताया, तो ये फैक्ट है, हकीकत है, ये चीज़ मैं आपको बयां कर रहा हूँ। ये देखिए, ये सीढ़ी का ये होता है और इस तरह से डेक होता है और यहाँ पर ये होता है। तो अब मैं चल रहा हूँ आगे डेक की तरह। ये देखिए, तो ये इसका 2nd फ्लोर है। तो हम आ चुके हैं इसके 2nd फ्लोर पर। तो ये देखिए, यहाँ से यहाँ का नज़ारा इस तरह का होता है और ये है समुद्र का पानी। छोटे छोटे बोट जो फिशिंग करते हैं वहाँ पे मछुआरे, उनके लिए बहुत ये घूमने के लिए और फिशिंग का लाइफलाइन होता है, जिससे कि वो अपना परिवार चलाते हैं और मछलियाँ पकड़ के वहाँ पर। टाइटैनिक का प्राइस ना तो कभी कम है ना कभी कम होगा और ये बढ़ता जा रहा है और आगे और बढ़ता ही जाएगा। हर लोगों में टाइटैनिक का ये है। नेवी के ऑफिसर्स। सबमरीन ने टारपीडो छुड़ा था, टारपीडो लगने से डूब गई, जिसमें कि हमारे 194 जवान शहीद हुए। उसका भी केस चला था ना, कुछ इन्वेस्टिगेशन चला था उसका? नहीं, इन्वेस्टिगेशन तो कोई भी चीज़ होता है तो अच्छा नहीं, उसमें 67 सर्वाइव किए थे। 67 तो 2 टारगेट होते हैं, एयर टारगेट और अंडर वाटर टारगेट। अंडर वाटर तो आपका टारपीडो हो गया, लेकिन जब आपको ऊपर से आ रहा है मिसाइल जी या आपका एयरक्राफ्ट, उसको इंगेज करने के लिए क्या रहेगा, अपने पास रडार रहता है ऊपर के देखने के लिए, नीचे के अंडर वाटर देखने के लिए सोनार रहता है। जी ठीक है साहब। हाँ। तो जो रडार होगा तो हम 450 किलोमीटर दूर, 4.5 से लेकर 500 किलोमीटर दूर से ही आपको पता लग जाएगा कि एक आपकी तरफ मिसाइल या टारगेट है। अर्ली वार्निंग रडार। फिर उसके बाद में दूसरे रडार होते हैं जो कि और जब क्लोज में आएगा, यानी कि आपको उस समय ही पता चल जाएगा कि कौन सा कोई चीज़ आ रहा है। और उसके बाद आप उस टारगेट को भी आपको पहले ही पता चल जाएगा भाई ये हमारा कोई दुश्मन है कि दोस्त है। जी, यानी हम उनके टारगेट हैं, वो हमारी तरफ ही बढ़ रहा है, हम उसके रडार। इसलिए जितने हमारे अपने कंट्री के रहेंगे, अपने कंट्री के जितने एयरक्राफ्ट रहेंगे, उसमें एक टारपीडो वो ट्रांसपोंडर होता है, वो सबसे ऊपर जी उसको बोलते हैं IFF। जी, उसका फुल फॉर्म है आइडेंटिफाई फ्रेंड और फो।
हाँ। ये दुश्मन है कि ये दोस्त है। जी जी। तो वो तुरंत पहले ही काम करेगा, वो जो आ रहा है उधर ही से कोड भेजेंगे कोड आपस में, भेजेंगे उनमें आपको, हाँ। कोड सेट रहता है। सेट रहता है, जी जी जितने एयरक्राफ्ट सिविल एयरक्राफ्ट है ना, सब में एक ट्रांसपोंडर होगा। जी जी। वो तुरंत उस एरिया में जाते ही अपना कोड दे देगा कोड उसको। दे देंगे, हाँ। ये कोड इसके अंदर फेड रहता है, सेट रहता है, जी जी। तुरंत रिप्लाई कर लेगा ये दोस्त है, दोस्त है, मतलब ये हाँ। दोस्त है तो इसको कुछ नहीं करना कुछ है, नहीं करना है, क्योंकि वो तो बहुत फास्ट आएगा ना। बिल्कुल बिल्कुल सर। और अगर कुछ नहीं बताया तो इसका मतलब कि अब हमको उसका कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा, या तो मिसाइल मारेंगे, हाँ, जो हाँ। मारना होगा उनसे बचने के लिए, बचने के लिए जी, जो जी। भी उपाय करना है। तो फिर क्या करेंगे, या तो हम अपना एयरक्राफ्ट अगर आ रहा है तो हाँ, हाँ। जब नज़दीक आएगा तो फिर हम अपना लॉगिन करेंगे कि मिसाइल होगी, जो देखा आपने 80 किलोमीटर उसकी रेंज है, जो आगे आपने मिसाइल देखा हाँ, ना, आगे जो 4 और गन है वो 10 किलोमीटर 10 किलोमीटर का। तो इन सबों को आप क्या करोगे, हाँ हाँ। आप लॉगिन कर लोगे। थोड़ा सा खाली ऐसे हो जाना है, वो सनलाइट में थोड़ा आपका अच्छा आएगा सर, प्लीज। तो मेरा क्यों ले रहे हो भाई? जी, जी। सर आप हमारे लिए बहुत महत्व मायने तो रखते हैं इधर सर। आ जाओ, इधर हाँ हाँ, जी 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 सर। उधर सर आपका सनलाइट इसलिए फेस पे बोला आना ना, तो चाहिए। इधर हाँ, आइए, हम लोग इधर आ इधर जाते हैं सर। हाँ ऐसे प्लीज प्लीज, ओके सर। सर हाँ एयरक्राफ्ट जो आएगा उधर से, हाँ हाँ समझेगा ना जी। उसको आप लोग इधर जैसे ही 80 किलोमीटर आ गया, हाँ हाँ उसके बाद उसके अंदर फायर कंट्रोल रडार होता है, जो वो दो शिवलिंग दिखाई दे रहा है। हाँ हाँ जी जी। हाँ, और ऊपर सुदर्शन चक्र है। सुदर्शन चक्र, जी जी हाँ बिल्कुल सर। तो वो भोले बाबा है, वो ट्रैकिंग रडार है। हाँ हाँ जी जी। मतलब वो जैसे ही 80 किलोमीटर, पहले तो 450 किलोमीटर उससे कुछ फर्क हो गया, दुश्मन है। हाँ, अच्छा ठीक है भाई, आने दो, वीडियो ले लें तो वो जी, चले। जी, हाँ, फिर उसके बाद जैसे वीडियो अलाउ नहीं है, बोला गया होगा वहाँ पर। हाँ, जी, 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 सर। फोटोग्राफी कर नहीं नहीं, सकते खाली हो। वो हाँ, बिल्कुल बाकी सर। आपको हाँ, वहाँ सर। पे मिलेगा सब इन्फॉर्मेशन। हाँ हाँ जी जी। और जैसे एयरक्राफ्ट अगर आ गया तो मिसाइल टेक ओवर कर लेगी, और उसके बाद में वो जैसे जैसे जाएंगे भाई साहब, वैसे वैसे उसकी तरफ पकड़ लेगा वो। हाँ, ठीक है जी जी। और वो सब चीज़ कहाँ होगा, वो वार रूम होगा, जहाँ वार रूम पर से। वो केवल स्क्रीन पर 2 स्पॉट दिखेगा। हाँ हाँ हाँ। स्पॉट आ रहा है, अब आ गया 40, आ गया 50, आ 50 गया। आ गया, हाँ हाँ हाँ। अब इसको कब मारना है, वो कैप्टन बोलेगा हाँ अब उड़ा दो, उड़ा दो, हाँ हाँ जी जी अब जी। टारगेट को उड़ा दो। उड़ा दो, हाँ हाँ। बस केवल वो बटन दबाएगा, पैर से दबा देगा ऐसे, हाँ हाँ। यूं से निकलेगी लगी मिसाइल, मिसाइल, हाँ हाँ। और 10 सेकंड हाँ, हाँ। 10 सेकंड तक आपके पास कंट्रोल रहेगा उसको, यानी हाँ, कि हाँ, एक बार मूव करने के तीर लिए। छूट गई, जी जी, तो उसके फिर बाद में फिर अब गई, गई, उसको 10 बचा नहीं सेकंड आपके सकते। पास रहता है। रहता है, हाँ अरे अरे बचा दो या छोड़ हाँ, दो, हाँ, हाँ, थोड़ा इधर उधर कर दो, 10 सेकंड के बाद में बस तो गई। फिनिश फिर वो उसके बाद में उसका खुद का रडार होता है, हाँ, और वो हाँ। खुद ही उसको ट्रांसमिट रिसीव करेगी टारगेट पे, जी जी समझे? बिल्कुल सर। और जैसे जैसे टारगेट जाएगा वैसे वैसे उसके पीछा करेगी, और करेंगे। फाइनली और वो सब चीजें आपको आपके रडार स्क्रीन के पर, स्क्रीन हाँ, पर हाँ, दिखाई देगी। दिखाई 2 देगा। स्पॉट आँख मिचौली करते 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 हाँ हाँ खत्म। खत्म, जी जैसे टारगेट बोलेगा खत्म, सब तो चिल्ला दुश्मन उठेगा। समाप्त, हाँ हाँ, टारगेट। जय हिंद, भारत माता की जय। सब लोग नीचे ही सेलिब्रेट करेंगे, करेंगे, खत्म कर हाँ। दिया। तो हमने दुश्मन मान को लो मार हमने गिराया। किया, और फिर भी अभी आ रहा है, दूसरा भी आ गया है हाँ हाँ ना? जी, तो जी। और नजदीक आ रहा है, तो अब आ जाएगा 4 किलोमीटर आ जाएगा, या टारगेट आ रहा है हाँ 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 80 में था, तब तक तो उसको डुबा देना चाहिए। डुबा देना चाहिए, जी, फिर बिल्कुल भी सर। अभी आ गया नजदीक में। हाँ, हाँ। ये 2 गन है। अच्छा ये गन, हाँ एक ये अच्छा मल्टी फायर गन, हाँ 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 एक गन करती है 3000 से लेके 4000 राउंड पर मिनट। ओ माय गॉड, यानी 4500 गोली 1 मिनट में वो इतना फायर कर सकता कर है। देगी। ओ हो और एक करेगी ऐसे, एक हाँ, ऐसे हाँ, हाँ, हाँ। rotate करेगी ऐसे। अच्छा समझ गए, समझ यानी गए? कि आगे का टारगेट है उनको ये शूट कर देगा ऑन एयर ही। पूरा पूरा एक क्लाउड बन हाँ, हाँ, जाएगा। जी, जी। और एक बुलेट रक्षा इतना कवच बड़ा बना होगा। देंगे, हाँ हाँ एक बुलेट इतना बड़ा रहेगा, जी जी, और एक बुलेट काफी है लगने के लिए, लगने के लिए। ओ माय टारगेट गॉड, को गिराने के लिए। तो बचने का कोई संभावना ही नहीं सर। पूरा ना हाँ एयरक्राफ्ट होता है ना, पक्षियों से टकरा करके एयरक्राफ्ट गिर जाता है। गिर जाता है, यहाँ जी, तो जी। बुलेट जाएगी, बुलेट जाएगी, हाँ है ना? तो कैसे जब बचेंगे? आ गया एकदम 3000 आ गए, 3 किलोमीटर आ गई, हाँ, हाँ। तो फिर इससे भी हम उसको इंगेज करेंगे। एंगेज करेंगे, मान लो उससे भी बच के आ गया, फिर क्या होगा? फिर आगे आप बमबास्ट करेगा, और फिर यहाँ से जंप करके कूद के भाग जाओ।
ओह माय गॉड, सुरक्षा कवच अगर फेल हो गया तो फिर हमें अपने बचाव के लिए, हाँ। तो सर लाइफ गार्ड भी रहता होगा ना आपके पास, रहता है ना? जी अच्छा, अब उससे बचने के लिए एक और उपाय होता है। हाँ हाँ, लेफ्ट साइड ही बोला है, लेफ्ट साइड ही तुमको बोला है, लेफ्ट साइड ही बोला है। ये होता है, इसको बोलते हैं चैफ लॉन्चर। अच्छा, क्या चैफ, हाँ चैफ लॉन्चर, जी हाँ, हाँ जब मिसाइल अभी भी आ गई आपके हाँ, पास, जी जी, इसमें ऐसा चैफ फायर किया जाएगा अच्छा, ऊपर। वो आग का गोला जो निकलता है, नहीं, तो वो फिर क्या होता है, एल्युमिनियम फॉल होता है, एक क्लाउड बन जाएगा। हाँ, तो हाँ। जो मिसाइल आ रही थी, हाँ हाँ, वो मिसाइल एक डम्मी टारगेट, आप उसको डिक्वाय कर दोगे। अच्छा, तो वो नॉर्मली जो मिसाइल जब चलती है, हाँ हाँ, जैसे हमने मिसाइल मारा था तो कैसे पीछा कर रही थी, तो ऐसे उसने भी मिसाइल मारो मान दिया है, हाँ, हमको पीछा कर रही जी, है। जब हमको पता चल गया कि हमको पीछा कर रहा है, हाँ। उसी समय हम चैफ लॉन्च करेंगे। जी, तो चैफ लॉन्च होगा तो एक बहुत बड़ा टारगेट अपीयर टारगेट होगा, निकले। मतलब एक फॉल्स टारगेट। जी जी जी, उनको बेवकूफ़ बनाने के लिए आपकी तरफ जाने की जगह मिसाइल उधर जाने उधर देंगे। चला तो जाएगा। वहाँ बढ़िया सा एक टारगेट दिख रहा है टारगेट दिखा रहा है उसको, हाँ हाँ, देखो उसमें रडार से ट्रांसमिट रिसीव हो रहा है। जी जी तो जी, वो आपकी तरफ, आप तो नीचे रहोगे, एक बहुत बड़ा दैत्य वहाँ खड़ा है। खड़ा है, हाँ हाँ, हाँ, मतलब एक झूठे का दैत्य, जी जी जी, उसकी तरफ मिसाइल चले जाएगी, चली जाएगी, समझ गए? भूल तो भुलैया पहले उसको करने के लिए फिर हम चैफ भी एक छोड़ देंगे, छोड़ देंगे, हाँ हाँ, समझ गया? और चैफ छोड़ करके उधर हम दूसरी तरफ भागेंगे भागेंगे भी, मारने की भी कोशिश करेंगे, सब प्रक्रिया करना है। जी जी जी, समझ गया? सब चीज जो करना है हाँ, करिए, हो गया तो उससे भी मारने की कोशिश करो। अब वो भी नहीं हुआ तो फिर इसके बाद में यहाँ हमको बचने के लिए ओह लाइफ गार्ड, ओह माय गॉड, लाइफ राफ्ट होता है, हाँ हाँ, जी समझ सर, गए? जब जहाज लग जाएगा तो उसके बाद देखो लाइफ जैकेट, लाइफ जैकेट, हाँ हाँ, और लाइफ बॉय। लाइफ बॉय, अच्छा, हाँ हाँ हाँ, उसके बाद में क्या करना पड़ेगा, बोल देगा कैप्टन के, ओके भैया अब अंदर से कूद जाओ, जान बचाओ, यहाँ रह के मरने से कोई फायदा नहीं है। हाँ, क्योंकि तो सब क्या करेंगे, अपने अपने लाइफ जैकेट, हाँ चलिए चलिए हाँ हाँ, चलिए। अच्छा सर, ये ओपन हो जाती है ना, ये नीचे जा करके ओपन हो जाता है, इसमें 20 आदमी का हाँ, खाने का भी सामान होता है, जी, समझ, इसमें खाने का सामान होगा, इसके हाँ। बाद होगा। चलिए आप लोग एक साथ चलिए, सभी एक ओके ग्रुप सर। में वहाँ फोन करिए, और ओके बाकी सर। कैप्टन साहब ओके सर, हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, चलिए। हाँ सर, थैंक यू वेरी मच, आपने जितना बहुत बताया, अच्छा बताया, और सभी बच्चे, हमारे देश के जो भविष्य कहते हैं बच्चे और युवा, उनके लिए बहुत प्रेरणा की बात होगी, और वो चलिए। सभी देख रहे होंगे आपको सर। चलिए अच्छी बात है, तो वहाँ पे जाइएगा। 7 दिसंबर आर्म फोर्सेज फ्लैग डे मनाया जाता है, हाँ, अपने हाँ। शहीदों के लिए कंट्रीब्यूट ऊपर करिएगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, 100% सर। बाकी हमारे नेवी, आप नेवी से रिटायर हैं सर? क्या रैंक है सर? SPO से रिटायर हैं सर, मैं भी आपके शिप में गंगा, गोदावरी, हिमगिरी, विंध्यागिरी अरे, 4 शिप में काम किया हूँ सर। अरे क्या बात है। और उसके बाद जो सावित्री शिप जो भी रिपीट था रिलायंस का, जी। उसमें भी मैं वर्क किया हूँ। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग जाइए अंदर, वहाँ कैप्टन साहब एक साथ सबको ब्रीफ करेंगे। हाँ हाँ, इस मैं आगे बहुत खुश हो गया, बहुत अच्छा लगा हमें आकर के। होगी होगी तो फ्रेंड्स, ये हमारे देश का गौरव सिर्फ खुकरी है, जो पाकिस्तान को दांत खट्टे कर चुका है, और दांत खट्टे करने के बाद आखिर दुश्मन को समाप्त करके शहीद का भी दर्जा इन्हें हासिल है। और वहाँ पर उनके जो हाँ पहले का ये दूसरा, उसके बाद दूसरा सिप बनाया गया खुकरी, क्योंकि वो सिर्फ हमारा शहीद हो गया, पानी में डूब गया, क्योंकि उन पर टारगेट हिट हो गया था, तो उनकी याद में फिर दूसरा सिप बनाया गया। ये उनका सिप है दूसरा, उन्हीं नाम से, और उनकी शहादत को याद करते हुए और उनको नमन करते हुए, उनको प्रणाम करते हुए आज हम सभी को और हमारे देश के हर बच्चे, जो नौजवान के लिए एक प्रेरणादायक है कि हमें कभी भी, जब हमारा देश खतरे में आ जाए और हमारी परिस्थिति कितना भी गंभीर क्यों ना हो, हमें देश की रक्षा के लिए और हमें देश के सर वीडियो अभी बंद है ना? हाँ सर, ओके सर, हाँ अभी बंद, हाँ ओके सर। फोन को अंदर